सभी भाइयों के लिए राधे कृष्णा, जय गोपाल की, जय बालाजी महाराज की। आज मंगलवार है और मैं बालाजी से प्रार्थना करूंगा सब लोग के ऊपर बालाजी कृपा बनी रहे। जुड़ जाइए तब मैं बात करता हूं। आजकल हम एक वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो हमारे यादव परिवार के कथावाचक भाई और ब्राह्मणों के गांव में जो कथा कहने गए हैं, एक दिन कथा चल पाई। उसके बाद में ब्राह्मणों ने पूछा तुम यादव हो या चमार हो, तो उन यादव कथावाचकों के साथ में जो बहुत गलत कार्य हुआ है और जो खुद को वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, उन्हें ब्राह्मण का अर्थ ही नहीं पता है कि ब्राह्मण क्या होता है। जो हमारे कथावाचकों के सर के बाल काटे, चोटी काटी, और जो लेडीज है जिसने पेशाब करने के बाद उन भाइयों के ऊपर पेशाब को छिड़का है, वो उसे हम नारी कह ही नहीं सकते। वो तो बहुत बदतमीज औरत है जिसने कथावाचकों के ऊपर इतना गंदा काम किया है और हमारे कथावाचकों के साथ में जो गलत कार्य हुआ है। और ये ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि यादव हो कि चमार हो। अरे पगलाओ, तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंकित हो, तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो। तुम चमार बता रहे हो। बाबा अंबेडकर के संविधान से तुम्हारे घर की रोटी चलती है। तुम्हारे घर में अगर यादव नहीं होते तो तुम भूखों मर जाओगे। तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो, जो हमारे यादव कथावाचक के साथ में तुमने ये गलत किया है? अरे तुम्हारे यहाँ कथा कहने आए, अगर तुम्हें मालूम था कि यादव में तो कथा नहीं कराते, उन्हें भेज देते, अपने ब्राह्मण को बुला लेते, ब्राह्मण से कथा कराते हैं। तुमने उनके चोटी काटी, उन्हें सारी रात मारा पीटा, उनके बाजे ढोलक छीन लिए। मैं बाबा योगी जी से और इटावा के जितने पूज्य अधिकारी हैं सबसे निवेदन करूंगा कि इन ब्राह्मणों को और उस औरत को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। और जितने भी हमारे यादव लोग हैं कथावाचक, सब लोग इकट्ठे होकर के तारीख फाइनल करो, उस गांव में पहुंचना है। और जितने भी कथावाचक यादव हैं, चाहे यादव कथावाचक हो, चाहे हमारे बुद्ध कथावाचक हो, जितने भी कह रहे हो चमार हो, चमारों से, यादवों से तुम्हें बहुत घृणा है? चमार, जाटव भी नहीं, चमार। अरे जब बुआ मायावती की सरकार थी तो तुम्हारे जैसे ब्राह्मण बुआ जी के पैर छूते थे। तुम शराब पीते हो, तुम मुर्गा खाते हो, कहते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की परिभाषा तुम्हें नहीं मालूम है। तो मैं अपने सभी कथावाचकों से कहूंगा और सभी यादव लोगों से कहूंगा और सभी हमारे चाहे पाल समाज के लोग हों, चाहे राजपूत समाज के लोग हों, क्योंकि कथावाचक हमारे हर बिरादरी में हैं, सब कथावाचक। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इन ब्राह्मणों से किसी बहन बेटी की शादी हो, कभी इनको नहीं बुलाना। घर में कोई शांति पाठ हो, चाहे कोई हवन हो, कभी इन्हें मत बुलाना। जितने भी हमारे शास्त्री लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने यादव लोग के समाज के कथावाचक, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे हमारे बुद्ध कथावाचक हों, सब लोग आज इनके साथ में बदतमीजी हुई है, कल तुम्हारे साथ में भी बदतमीजी हो सकती है। तो मैं, आज मंगलवार है और अभी पूजा के लिए जा रहा हूं, बालाजी का दिन है। तो मैं सभी अपने सनातन प्रेमियों से कहूंगा, जो ये ब्राह्मण अपने को कह रही है कुत्ते, ब्राह्मण नहीं हो सकते। इन्हें ये नहीं मालूम है, कह रहे कि यादव हो, हैं? अरे पुराना इतिहास उठा के देख लो, यादव तुम्हारे पूजनीय हैं, बने फिरते हो ब्राह्मण। यादव लोग तुम्हारे पूजनीय हैं। राजा याति कौन थे? हमारे वंशज थे। शुक्राचार्य की लड़की देवयानी महाराज याति को ब्याही गई। तुम तो हमारे
रिश्ते में साले लगते हो। हमारे बाबा थे याती, और तुम कह रहे हो कि यादव, एक यादव के कारण तुम्हें रोटी मिल रही है। अगर हमारे कृष्ण वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में अवतार नहीं लेते तो तुम भूखों मर जाते। और यादवों के ऊपर टिप्पणी उठा रहे हो। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो गंदे नाली के कीड़े हो। जो हमारे यादव वंश के कथावाचक के साथ में तुमने इतना गलत किया है। मैं अपने सभी भाइयों से कहूंगा, इस वीडियो को शेयर करो, और जितने यादव कथावाचक हैं, अगर कथा कह रहे हो, सच्चे हिंदू हो, सच्चे यादव हो, तो सभी इकट्ठे होकर के उस गांव में तारीख निश्चित करिए। कम से कम 50,000 गाड़ी पहुंचे उस गांव में, और उनसे ये पूछा जाए। और हम बाबा योगी से कहेंगे कि इनके साथ में जो गलत हुआ यादवों के साथ में, अरे कथावाचक जो ब्रह्म को पहचानता है वही ब्राह्मण होता है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहूंगा, इस वीडियो को शेयर करो, और जितने हमारे यादव कथावाचक, चाहे राजपूत परिवार से हो, चाहे हमारे पाल समाज से हो, चाहे शाक्य परिवार से हो, ये बात यादव के लिए नहीं है, ये हर कथावाचक के लिए है। तो सभी से मेरा यही कहना है, जितनी यादव लोग हैं सब इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होकर के जिस गांव में ये ब्राह्मण रह रहे हैं, और मैं अपने इटावा के यादवों से कहूंगा कि कोई भी यादव, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे बेटा की शादी हो, ऐसे यादवों को घर पे, वो ब्राह्मणों को घर पे नहीं बुलाना है। कल हमने वीडियो देखी, हमें रोना आ रहा था। उस भाई के दिल पे क्या बीती होगी जो इन्होंने सारी रात मारपीट की, और मारपीट करने के बाद में उनके सर के बाल, क्या इनकी बहन बेटी पकड़ी थी उन्होंने? इनकी बहन बेटी तो नहीं पकड़ी। अरे तुमने कथा छटवाई, तुम ब्राह्मण थे, तुमने पूछ लिया कि यादव है तो कथा नहीं कराते, उनसे कह देते आप घर जाइए, हम नहीं कराएंगे, आप यादव हो। तो मैं सभी भाइयों से कह रहा हूं, कह रहे कि हम ब्राह्मण हैं, यादवों के घर से तुम्हारा घर चलता है, तुम्हें रोटी दे रहा है यादव, और यादव के नाम पे रोटी खा रहे हो तुम, ब्राह्मण बने फिरते हो, 2-2 पैसा के लिए तीर्थ स्थानों पर भीख मांगते हो, चून मांगते हो, घर घर जाकर के भीख मांगते हो, कहते हो हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण वो होता है, शांति होती है ब्राह्मण के अंदर, और भी ब्राह्मण नहीं है जो धर्म को पूछते हैं। तो मैं सही कह रहा हूं, इस बात को ज्यादा शेयर करें, और जितने यादव लोग हैं, आज तुम दब गए यहां पे, तो ये कल यादव के साथ हुआ है, हर कथावाचक के साथ में होगा। तो सभी भाइयों से मेरा यही कहना है, वीडियो शेयर करो और तारीख निश्चित करो, क्योंकि अभी कुछ कथावाचक हमारे यादव लोग जो भाई हैं राजपूत परिवार से या पाल परिवार से, वो कथाओं में बिजी हो, अब कथाएं संपूर्ण की ओर आ रही हैं। इकट्ठे होकर के वहां पर इस बात का संज्ञान लिया जाएगा, जिस तरीका से हमारे उन भाइयों के साथ में बदतमीजी की है, उसी तरीका से इन्हें रोड पे नंगा करके और गधा पे बैठाना है। जब तक ये गधा पे नहीं बैठेंगे तब तक सबक नहीं होगा, हैं? इतनी बदतमीजी हमारे जो यादव परिवार के कथावाचकों से की है। कह रहे हैं कि चमार हो, बाबा अंबेडकर के संविधान से तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, तुम्हें नौकरी मिल रही है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो तुम गुलाम होते हमेशा। तो जितने भी हमारे कथावाचक हैं और जितने हमारे भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। कल हमने देखा वीडियो को, इतनी बुरी तरह से उनकी बेइज्जती की है। अरे ये एक पाप कर देते या किसी की बहन बेटी से छेड़ते तो तुम बदतमीजी करते यादव के नाम पे। तुमने कथा क्यों बुकिंग कराई? वो कथा बुकिंग कराई और तुम्हें मालूम था कि यादव हैं तो अपने घर से उन्हें निकाल देते, चाहिए हम कथा नहीं कराएंगे। तो मैं सभी भाइयों से कह रहा हूं, तारीख निश्चित की जाएगी और जितने भी कथावाचक हैं सब इकट्ठे होकर के और इस गांव में पहुंचेंगे। इटावा के कौन से कुन्ना में ये गांव है। सभी के लिए राधे राधे, जय बालाजी। और जितने भाई हमें देख रहे हैं, मैं आशा करूंगा कि बालाजी की सब पे कृपा बनी रहे। इसे शेयर करिए। और ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है।
पूरे यादव समाज को नीचे झुकना पड़ रहा है। जितने भी हमारे कथावाचक हैं सब लोग इस पर संज्ञान लें। राधे राधे, जय बालाजी।